चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है। तो सर, मैं आपका डीएम सिंह फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो सर, मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियो पहले बना चुका हूँ। ग्रामर के बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, लगभग 70-80 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी बेसिक के सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इसके अलावा नरेशन, वॉइस, नाउन, ये सारे मैं बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ। और उसके साथ साथ कुछ इंग्लिश स्ट्रक्चर के यानी कुछ स्पोकन के भी मैं स्ट्रक्चर देता हूं। इससे क्या है कि जिनको अगर ग्रामर पसंद है, जिनको ग्रामर की जरूरत है, वो लोग ग्रामर वाला पोर्शन देख सकते हैं। और जिनको अगर यदि मान ली कि स्पोकन से रिलेटेड कुछ देखना है, समझना है, ठीक है, तो वो स्पोकन वाले स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। इसलिए मैं दोनों को अल्टरनेट करके लेके जा रहा हूँ सर। तो अभी मैं कुछ दिनों से स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको मैं कुछ हिंदी वीडियो में दे चुका हूं, ठीक है। तो आज मैं सर आपको कुछ स्पोकन के स्ट्रक्चर दे रहा हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संभावना या अंदाजा सूचक। संभावना या अंदाजा सर, आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग बहुत समय अंदाजा लगाते हैं ना। और सबसे पहली बात है सर कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, किस तरह लग रहा है, कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो प्लेलिस्ट में जाएं। और जब भी मैं कहता हूं सर कि जब भी आपको देखना हो तो हमेशा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो आपको सही ढंग से समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को बीच से अगर देख रहे हैं तो सर यकीन मानिए आपको सही ढंग से समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर आपको वर्ब समझना है, ठीक है, तो वर्ब का लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसका नरेशन समझना है तो नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी संभावना वाला बना रहे तो संभावना का पार्ट 1, पार्ट 2 लीजिए, ठीक है। इसके पहले अगर मान लीजिए जोरदार बनाए हैं, ठीक है, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, तो उसका फिर पार्ट 1, पार्ट 2 करके देखिए। इस तरह से क्या है कि आपको सर समझ में अच्छा है। तो आज मैं संभावना सूचक यानी इसको अपना देसी भाषा में कह सकते हैं सर, अंदाजा वाला हुआ, ठीक है। तो बहुत समय सर आप लोग बोलते हैं ना कि अंदाजा में कि अच्छा बताओ तो अभी आज बारिश होगी होगी ना नहीं, बोलते हैं ना सर, सवाल करते हैं। तो इसके जवाब में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कि हाँ लग तो रहा है यार कि बारिश होगी, ठीक, यानी बारिश होने की चांस बहुत कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ हो सकती है, ठीक। या फिर थोड़े काले घने बादल हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा चांस है, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ हो सकता है, काले घने बादल हैं, बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा मान खूब एकदम चारों तरफ काला घना अंधेरा एकदम बादल छाया, तो अब देखिए अगर कोई हमसे पूछे या कोई आपसे भी पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है बताओ तो बारिश होगी, ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, एकदम यार एकदम मुझे तो लगता है 100% बारिश होगी। तो सर जब भी हम लोग को किसी चीज का अंदाजा में अगर जवाब देना हो या संभावना में जवाब देना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पत्थर, अब वो बड़े पत्थर को मान लिया जा रहे हैं, हम लोग दो दोस्त हैं, मान लिया गपशप करते जा रहे हैं, ठीक है। अब गप करते जा रहे हैं तो अगर अचानक हम लोग बोलते हैं ना, रे उठा पाओगे ठूलो, ठीक है, तो अब मान लिया अब वो देख के मेरा दोस्त है, अब देख के देख रहा है कि बहुत बड़ा पत्थर है, उठाने की संभावना बहुत कम है, यानी अंदाजा लगा रहा है कि शायद इतना बड़ा पत्थर नहीं उठा पाए। अच्छा कोशिश करते हैं। तो हिंदी में क्या है सर कि आपको मुंह को टेढ़ा बेका करके यानी मुंह के हाव भाव से आपको ये दिखाना होगा कि आप पत्थर को उठा सकते हैं या नहीं, और अगर उठा पाएंगे तो उठाने की संभावना कितना %। तो अगर मान ले कि उठाने की संभावना या अंदाज लगा रहे हैं कि शायद चांस कम है, तो आप क्या बोलिएगा, ठीक है, हाँ यार उठा सकते हैं, देखिए मुंह देखिए सर, यानी आपको हाँ उठा सकते हैं। एक मान ली थोड़ा मीडियम पत्थर है जिसको आप थोड़ा सा प्रयास करके उठा सकते हैं, तो अगर मैं बोले रे उठा पाओगे, तो आप क्या बोलिएगा, उठा लेंगे यार, 50-50 चांस है, उठा लेंगे, है ना। उससे भी ज्यादा मान लिए कि बहुत छोटा पत्थर, अब जा रहे हैं हम लोग दो दोस्त हैं, मान लिया हम आपसे बोले ठीक है क्या रे पत्थर उठा, इतना छोटा पत्थर है तो आराम से उठा लेंगे, है ना। तो सर जब किसी काम को करने की जब संभावना या किसी बात को करने का, किसी काम को करने का जब हम लोग अंदाजा लगाते हैं,
या किसी काम को करने की जो संभावना होती है वो अलग अलग होती है। ठीक, तो जब हम लोग हिंदी वाक्य बनाते हैं सर, तो हिंदी वाक्य बनाते समय क्या है कि हम लोग को अपने मुंह का हाव भाव से समझाना होगा या समझाना पड़ता है सामने वाले को कि काम कितना परसेंट हो सकता है। ठीक है, अब काम होने की संभावना नहीं है तो हम लोग क्या करें, अच्छा चले जाएंगे, जा सकते हैं, बोलते ही नहीं सर। ठीक, अब उससे ज्यादा चांस है तो हाँ चल जाएंगे, जा सकते हैं। देखिए, अब मूड से हमको, भाव से हमको बताना पड़ता है कि काम कितना परसेंट होने की संभावना है। ठीक, और अगर ज्यादा परसेंटेज है किसी काम को, क्या रे चल जाओगे, आया चल जाएंगे। देखिए, यानी हमको हिंदी में क्या है सर, कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर वर्ड व्हिच कैन शो आवर एक्सप्रेशन कि हम कितना परसेंट किसी काम को कर सकते हैं, यानी काम को करने की संभावना या अंदाजा कैसे है। तो हिंदी में इसके लिए कोई विशेष वर्ड नहीं। लेकिन इंग्लिश में क्या है सर, अलग अलग काम के संभावना के लिए, यानी किसी काम को या कोई चीज प्राकृतिक घटना होने वाली है या किसी काम को आप कितना परसेंट कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी अलग अलग आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके सर आप अपनी संभावना या किसी काम को करने का अंदाज बता सके। तो आइए चलते देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके संभावना वाले या अंदाजा वाले वाक्य को बना सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर संभावना या अंदाजा वाला वाक्य पार्ट 1। ठीक, मान लिए कोई हमसे पूछा, ठीक है, कि मेरा ही दोस्त है, ठीक है, मान लिया अगर पूछा कि क्या रही आज बारिश होगी, तो देखिए सर, अगर चांसेस बहुत कम है, मेरा अंदाजा कह रहा है या संभावना बारिश होने की बहुत कम है, ठीक, तो हिंदी में इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इंग्लिश में वर्ड है। ठीक, अब देखिए, शायद आज रात बारिश हो सकती है। अलग अलग संभावनाओं के लिए देखिए इंग्लिश वाक्य कैसे बनता है, इस चीज को गौर कीजिए। अब देखिए, शायद आज रात वर्षा या बारिश हो सकती है। ठीक है सर, अब इसको अलग अलग चीज, अब मान लिए बारिश होने की चांसेस बहुत कम है, मैंने हल्का फुल्का मेघ है, ठीक है, और बारिश होने के चांसेस बहुत कम है, तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ बारिश हो सकती है, चांस बहुत कम है, बोलते हैं ना सर। लेकिन इंग्लिश में इस तरह आपको मुंह का हाव भाव दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग करें, यानी सब्जेक्ट दीजिए, जो कि प्राकृतिक चीज है, इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा, इट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, माइट, और माइट क्या है सर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हमेशा क्या चाहिए, V1 चाहिए। ठीक, तो जो बारिश होने के लिए क्या होगा, रैन, ये आपका क्या हो गया सर, V1 हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया, माइट हो गया, रैन V1 हो गया, उसके बाद आज रात, उसके लिए टू नाइट हो गया। अब उसमें एक्स्ट्रा चीज आप कुछ भी दे सकते हैं, यानी मेन वाक्य हो गया आपका इट माइट रैन। अब इधर गौर फरमाए सर, इधर देखिए कितना है, यानी काम को होने का चांसेस, यानी काम को होने की संभावना कितना परसेंट है सर, 30 to 40%। कितना परसेंट सर, 32%। यानी अगर किसी काम को होने की संभावना 30 to 40%, यानी मिनिमम अगर है, ठीक है, एकदम मिनिमम है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे सर, माइट ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब इसी तरह क्या रहे, इसको क्या ये पानी पी सकते हो, अब एक जग पानी, ठीक है, तब बोला क्या पी लोगे, पी सकते हो, अब एक जग पानी तो पिया नहीं जा सकता, तो हम क्या बोलेंगे, पी सकते हैं, देखते हैं, पीने की संभावना है, अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद पी सकते हैं, लेकिन उतना नहीं पी पाए, तब हमको क्या बोलना होगा, मैं पानी पी सकता हूं, तो पीने का चांसेस बहुत कम है। ठीक, तब हमको क्या बोलना होगा, आई माइट, क्या बोलना होगा, आई माइट टेक वाटर या आई माइट ड्रिंक वाटर। अब जैसे ही आप माइट का प्रयोग किए, तो सामने वाला जो है सर, तो वो सामने वाला आराम से समझ जाएगा
कि यानी काम को होने की संभावना बहुत मिनिमम। तो इसलिए आज रात बारिश हो सकती है, चांसेस बहुत कम है, तो हम लोग क्या कहिए, माइट का प्रयोग कर लिया। ठीक है सर, हिंदी वही है। फिर मैं दूसरे दिन आपसे भेंट हुआ, ठीक है, उस दिन भी बादल लगा हुआ। फिर मैंने आपसे पूछा क्या रही, या किसी ने मुझसे पूछा क्या रही, बताओ आज बारिश होगी कि नहीं। ठीक, अब मेघ देख रहे हैं कि मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा काला काला मेघ है। तो आज मुझे लग रहा है कि 50-60% चांस है कि शायद बारिश हो सकती है। ठीक, तब अब हम क्या बोलेंगे, हाँ बारिश हो सकती है। देखिए सर, है वही चीज, वही बारिश, आज रात बारिश हो सकती है। ठीक, सेंटेंस वही है, लेकिन आज क्या है, बारिश होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, 50-60%। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए सर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या लग गया, मे। यानी जब किसी काम के होने की संभावना सर 50-60% हो, तो उस समय हम लोग किस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, मे। यानी जो काम जो है सब्जेक्ट दीजिए, ठीक, मैं तुम वह हरिशन जो भी है ये सब्जेक्ट दीजिए। ठीक, यहाँ चूंकि बारिश की बात हो रही है, निर्जीव है, प्राकृतिक चीज है, इसलिए मैंने इट दिया। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका लगेगा मे। उसके बाद जो काम है उसका V1 दे दीजिए। क्यों, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेगा सर, V1 लेगा। समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो एकदम सर, तो पहले सर सब्जेक्ट दीजिए। उसके बाद अगर काम होने के चांसेस 50-60% है सर, ठीक, तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका लगेगा मे। यानी काम होने का चांसेस अगर 30-40% है, ठीक, तो सर आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा माइट। अगर काम होने का चांसेस, कोई भी काम हो, चाहे बारिश हो, चाहे पत्थर उठाने की हो, चाहे पढ़ने की हो, क्या रे तुम पास कर सकते हो, हाँ 50-60% चांस है मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा या पास हो सकता हूं, एक अंदाजा लगा, संभावना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं परीक्षा में पास हो सकता हूं। अगर 50-60% चांस है तो मैं बोलूंगा आई मे पास इन द एग्जाम। अब उससे भी चांसेस कम है तो क्या बोलूंगा, आई माइट पास इन द एग्जाम। है ना मजेदार चीज सर। तो सर जब भी किसी काम को होने की संभावना कम से कम हो तो उसमें माइट लगाइए। ठीक, उससे ज्यादा अगर 50-60% चांस है किसी काम को होने की, चाहे जिस तरह का काम, ठीक, संभावना है, अंदाजा लगा रहे हैं कि 50-60% चांस है काम होगा, तो उसमें आप मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा। ठीक है, अब उससे ज्यादा अगर यदि आपको 80-90% अगर किसी काम को होने की संभावना अगर 80-90% है सर, ठीक है, तो उस समय आप कैन लगा। ठीक, क्या रे, इसे पीट सकते हो, यस पीट देंगे रे, पीट सकते हैं, यस आई कैन। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है क्या रे बारिश होगी, पक्का हो गया, एकदम पूरा काला घना मेघ है, एकदम होगी, यानी 80-90-95% चांस है कि काम हो सकता है, तब ऐसे हालात में आप कैन का प्रयोग कर सकते। बस समझ आ रही। ठीक, तो सर, तो ये हेडिंग है संभावना या अंदाजा वाला वाक्य या अंदाजा सूचक वाक्य, यानी किसी काम को करने का कितना संभावना है या पूरा होने का कितना परसेंटेज चांस है। ठीक, अगर ऐसे वाक्य आपको बनाना है तो सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। अगर चांसेस कम से कम है तो माइट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। अगर 50-60% चांसेस है तो मे का प्रयोग करें, और अगर 80-90% चांस है तो कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या लेता है सर, जो भाव है, काम है, उसका V1 दे दीजिए, और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट दे दीजिए। जैसे अब मान ले कि मैं मान ले चिट्ठी लिखना, मान लो क्या रे, मान लो किसी ने मुझसे से पूछा क्या रे चिट्ठी लिख सकते हो, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, या मैंने कभी चिट्ठी बहुत कम लिखा है, तो ऑटोमेटिकली है मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तो अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ शायद मैं चिट्ठी लिख सकता हूँ, बहुत कम चांसेस है 30-40%, तो माइट लगाएंगे। तो मैं बोलूंगा यस मैं चिट्ठी लिख सकता हूँ, आई माइट राइट अ लेटर। ठीक, चांसेस कम है। ठीक, अब उसी तरह उसमें अगर यदि अब थोड़ा चांसेस ज्यादा, क्या रे चिट्ठी लिख सकते हो, अब मेरा लिखने का चांसेस 50-60% है, हाँ 2-4-10 बार लिखे हैं,
मोटा मोटी 50-60% चांस है कि मैं अच्छा लिख सकता हूं। तो मैं बोलूंगा यस आई मे। अब माइट की जगह मैंने क्या लगा दिया सर? मे। ठीक, आई मे राइट ए लेटर, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ठीक, और दिन रात मैं चिट्ठी लिखता हूं, बहुत सारे ऑफिस में काम करता हूं, चिट्ठी लिखता रहता हूं, और अगर मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक, अब देखो मैं लिख सकता हूं। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा क्या रे एक चिट्ठी लिख के दोगे या एक चिट्ठी लिख सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यस एकदम, व्हाई नॉट, 100% लिख देंगे। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो अब मैं क्या बोलूंगा? यस आई कैन राइट अ लेटर। है ना मजेदार चीज? तो आज के बाद सर आप भी इसी तरह संभावना या अंदाजा वाला वाक्य में, तो अगर किसी काम को होने का अंदाजा या संभावना बहुत कम है तो माइट लगाएं, 50-60% चांसेस है तो मे लगाएं, ठीक, और उससे ज्यादा चांसेस है तो कैन लगाएं। ठीक, मजेदार चीज सर। तो इसी तरह नए नए वीडियो नए नए चीजों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। तब तक के लिए गुड नाइट।